दोस्तों, नमाज शब्द सलात का उर्दू प्रायः है और सलात अरबी शब्द है। कुरान शरीफ में बार बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। नमाज हर वो आदमी जिसने कलमा पढ़ा है और उसकी उम्र 7 साल से ज़्यादा है उस पर फ़र्ज है। अगर कोई भी मुसलमान नमाज को दुनिया के कामों के लिए छोड़ता है तो वो अल्लाह की नज़र में गुनहगार है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ये वाक़या दिल्ली की एक लड़की का है। दिल्ली में एक लड़की रहा करती थी। वो निहायती नेक, बापर्दा और बाखला रोज़ा और नमाज की पाबंद थी। ये अल्लाह की नेक बंदी नमाज से इस कदर मोहब्बत करती थी कि जब भी ये अल्लाह की बारगाह में नमाज के लिए खड़ी हो जाती तो इसमें इतनी मगन और डूब जाती कि इसे दुनिया और अपने इर्द गिर्द की कुछ भी परवाह और खबर नहीं रहती थी। वो रूहानियत के एहसास में डूबकर नमाज अदा करती थी। इस अल्लाह की नेक बंदी के अपने मोहल्ले और रिश्तेदारों से भी बहुत अच्छे ताल्लुक थे। छोटे बच्चों को कुरान पढ़ाती और इन्हें नमाज की तालीम देती। और अगर इस अल्लाह की नेक बंदी को नमाज और कुरान पढ़ने के लिए मोहल्ले में किसी के घर बुलाया जाता तो ये वहाँ जाने में भी शर्म महसूस ना करती। नमाज और कुरान की तालीम को सच्चे दिल से फैलाने की कोशिश करती। बता दे कि नमाज को घर पर भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन मस्जिद और घर में पढ़े जाने वाली नमाज में थोड़ा अंतर होता है। महिलाएं मस्जिद नहीं जाती, ऐसे में वो घर पर ही नमाज पढ़ती हैं। वहीं कुछ लोग मस्जिद जाने में समर्थ नहीं होते या मस्जिद घर से दूर होती है तो ऐसे में भी घर पर नमाज पढ़ी जा सकती है। दोस्तों, ये अल्लाह की बंदी गरीब घर की बेटी थी, लेकिन अल्लाह ने इसे अमानत की दौलत से खूब नवाज रखा था। इसी तरह एक दिन इस नेक लड़की की शादी हुई और वो मायके से रुखसत होकर ससुराल आ गई। इस अल्लाह की नेक बंदी ने शादी की रात में भी नमाज को नहीं भुलाया और इसने नमाज अदा की। जब इस नेक लड़की ने अपने शौहर को जगाया और नमाज पढ़ने को कहा तो वो गुस्से में इसे बोल पड़ा कि मुझे क्यों उठाया है, मैं सो रहा था, मेरी नींद खराब क्यों की है, तुम ही पढ़ो नमाज, तुम्हारी नमाज तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे तो अपनी नींद ही ज्यादा अजीज है। वो बदबख्त ये कहकर दोबारा सो गया। उसके दिल में नमाज के लिए ज़रा बराबर भी मोहब्बत नहीं थी। वो शख्स निहायती आशा और बाश किस्म का शख्स था। वो अल्लाह की नेक बंदी अपने शौहर के मुंह से ये सब कुछ सुनकर बहुत ही हैरान, परेशान और उदास हुई। लेकिन फिर भी वो अल्लाह की नेक बंदी अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती और इसकी बहुत इज्जत करती थी और नमाज में भी अपने शौहर की हिदायत के लिए अल्लाह से दुआ करती कि या अल्लाह मेरे शौहर को हिदायत दे दे और इसको अपनी तरफ मतबल कर ले, इसे नमाज और नेकी का पाबंद बना दे। अभी इस नेक लड़की की शादी को कुछ ही अरसा गुजरा था कि इसे ये बात सुनकर एक जोरदार झटका लगा कि इसका शौहर जुआ खेलता है, जुआ भी खेलता है और शराब भी पीता है। अभी तक वो नई नवेली दुल्हन थी और इतने ही थोड़े अरसे में अपने शौहर की तमाम बुरी आदतों से वाकिफ हो चुकी थी। लेकिन इस पर दुखों का पहाड़ इस वक्त टूटा जब इसे मालूम हुआ कि इसका शौहर जुआ खेलता है और शराब पीता है और जुए का हराम पैसा घर लेकर आता है। इसका शौहर शाम को जब घर वापस आया तो वो अल्लाह की बंदी अपने शौहर के कदमों में गिर गई और इससे फरियाद करने लगी। वो कहने लगी, आपको कसम है, आप जुए और शराब जैसे हराम काम से तौबा कर लीजिए और अल्लाह के आगे सजदा रेज हो जाए। आज तक आपने जितने भी गलत काम किए हैं इनसे अल्लाह के हुजूर तौबा कर ले। अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ अता किया है हमें इसमें राज़ी और खुश रहना चाहिए। ज़्यादा और अच्छे की चाह में आप हराम रास्ता इख्तियार मत करो। मैं इस गुर्बत में ही खुश हूँ और राज़ी हूँ। खुदा के वास्ते आप जुए का हराम लुकमा ना खुद खाएं और ना मुझे खिलाएं। हम क़यामत के दिन अल्लाह के सामने किस मुँह से हाजिर होंगे और उसे क्या जवाब देंगे। वो नेक बंदी ये कहते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। लेकिन इस पत्थर दिल इंसान को अपनी नेक बीवी पर ज़रा बराबर भी तरस ना आया। वो अपनी बीवी को पाँव की ठोकर मारते हुए घर से बाहर चला गया। वो नेक लड़की दिन रात नमाज में अल्लाह ताला से अपने शौहर की नरम दिली और इसकी हिदायत की दुआएं करती। या अल्लाह मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे, इसे तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे।
अब दिन ब दिन इस नेक लड़की की जिंदगी अजीर होती जा रही थी। इस गरीब लड़की के गरीब बाप ने अपनी बेटी की शादी पर अपनी जिंदगी भर की मेहनत से जो कुछ जमा पूंजी की थी, इसने कुछ जेवर बनाकर बेटी को देकर ससुराल रुखसत किया था। इस जालिम शौहर ने अपनी बीवी का वो जेवर भी ना छोड़ा, इसे छीन कर ले गया और वो जेवर भी जुए में हार गया। लेकिन इस नेक बीवी ने इस पर भी सब्र किया और अल्लाह से यही दुआ करती रही कि अल्लाह मेरे शौहर को नेकी की हिदायत दे दे, इसके दिल में तेरी मोहब्बत और फरमा बदगारी डाल दे। शौहर की पत्थर दिली हराम कार्यों में 1 साल का अरसा गुजर गया। इस नेक लड़की को अल्लाह पाक ने बेटे जैसी नेमत से नवाजा। इस नेक माँ ने जब अपने बेटे का चेहरा देखा तो जैसे कि वो पुराने सभी गम भूल चुकी हो। चांद से बेटे को पाकर इस नेक माँ का दिल हल्का हो गया था। लेकिन वो बदबख्त शौहर जो अब बाप बन चुका था, इसमें बिल्कुल भी एहसास जिम्मेदारी ना आई थी। वो शादी के पहले दिन से लेकर अब तक वैसे ही था। वही जुआ खेलना और वही शराब पीना, इसकी आदतों में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा था। वो अल्लाह की नेक बंदी नमाज पढ़ती और रो रो कर दुआएं करती। वो कहती, या अल्लाह मेरे शौहर का दिल बदल दे, मेरे और मेरे बच्चों के लिए इसके दिल में मोहब्बत डाल दे। वो इन तमाम गुनाहों से तौबा कर ले और अपने शौहर को भी बार बार समझाती कि अल्लाह ताला ने नमाज को हर मुसलमान पर फ़र्ज किया है। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज पढ़ने वाला अल्लाह का दोस्त है और नमाज ही इंसान को जन्नत में लेकर जाएगी। लेकिन इस पर अपनी नेक बीवी की बातों का कोई भी असर ना होता। वो जालिम शौहर जब भी अपनी नेक बीवी को नमाज पढ़ते देखता तो इसे इसका ताना देता। वो कहता कि क्या फ़ायदा तुम्हारी इस नमाज का, तुम्हारी नमाज ने, तुम्हारी दुआओं ने हमारे दिन तो कोई ना बदले, हम अमीर तो कोई ना हुए, तो ये नमाज क्यों पढ़ती है। नमाज से ना तो गुर्बत दूर होती है और ना ही दिन बदलते हैं। वो शख्स ये कुफा जुल्म बोलकर फिर शराब और जुआ खेलने के लिए घर से निकल जाता। अपने शौहर के दिल को चीर देने वाले ये अल्फाज सुनकर वो नेक बीवी तड़प कर रह जाती और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर हिदायत के लिए दुआ करती। गुर्बत शौहर की लापरवाही और इसकी बेरुखी में इस तरह 3 साल का अरसा गुजर गया। अब इसका बेटा बड़ा हो गया था, 3 साल का हो गया था, चलने फिरने लगा था और अपने शराबी बाप को बाबा बाबा कहकर पुकारने लगा था। लेकिन वो बदबख्त बाप तो हर वक्त ही शराब के नशे में धुत रहता था। जैसे ही कुछ होश में आता तो अपनी नेक बीवी को नमाज पढ़ने के ताने देता। इसे ना तो घर की कुछ परवाह थी और ना ही घर में रहने वालों की। इसी तरह एक दिन हस्बे मामूल वो नेक औरत सुबह फ़र्ज की नमाज पढ़ने के लिए उठी, सहन में आई और तंदूर में लकड़ियां डाल दी। इसने आग जला दी, आग भड़कने लगी तो इसने सोचा कि मैं तब तक फजर की नमाज अदा कर लेती हूँ। वो वज़ू खाने में जाती है, वज़ू करती है, वज़ू करके जाए नमाज बिछाए और उस पर खड़ी होकर नियत बांध ली और अल्लाह की इबादत में मशरूफ हो गई। वो नेक बंदी नमाज में मगन हो गई। वो अभी नमाज अदा कर ही रही थी कि इतने में इसका लाडला बेटा रोता हुआ कमरे से बाहर सहन में आ गया। इसकी नेक माँ नमाज में इस कदर मशगूल थी कि इसके कानों में अपने बच्चे की आवाज़ ही ना पड़ी। वो मासूम बच्चा रोता हुआ सहन तक आ गया। इसकी नेक माँ नमाज में इस कदर मशगूल थी कि इसको होश ही नहीं था कि मेरा बेटा रोता हुआ तंदूर की तरफ बढ़ रहा है। वो बच्चा माँ को ढूंढता हुआ जैसे ही सहन में आया तो इसने जलती हुई आग को रोशनी देखी और बच्चा तो मासूम होता है, आग को खेलने की चीज़ समझ बैठा और तंदूर की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ पर इसकी माँ नमाज पढ़ रही थी और वहाँ पर इसका लाडला बेटा आग को पकड़ते हुए जलते हुए तंदूर में जा गिरा। वो मासूम बच्चा जलते हुए तंदूर में चीखो पुकार करने लगा। लेकिन इसकी माँ जो कि नमाज में इस कदर मशरूफ थी कि इसके कानों में बच्चे की एक चीख तक ना सुनाई दी। वो मासूम बच्चा इस कदर तकलीफ और कुर्ब से चिल्ला रहा था कि इसकी चीख की आवाज़ सुनकर सोया हुआ बाप भी कमरे से बाहर सहन में आ गया। जब बाप ने मासूम बच्चे को तंदूर में जलते हुए देखा तो वो बाप भी तड़प कर रह गया। आखिरकार अपने खून को जलता हुआ देखकर इस बाप से भी ना रहा गया और जलते हुए तंदूर में इसने अपने दोनों हाथों की मदद से अपने बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। बच्चे को तंदूर से निकालते वक्त इसके बाप के दोनों हाथ बुरी तरह जल गए और चेहरा भी झुलस गया था। लेकिन अफसोस वो अपने मासूम बच्चे को ना बचा सका। बच्चा बेदर्दी से जलकर मर चुका था।
मासूम बच्चे की लाश देखकर बाप का दिल भी भर आया, पसीज गया, नरम हो गया और अपने बेटे को अपनी गोद में लिए रोने लगा। माँ सजदे में थी और बच्चा मर चुका था। इधर जब माँ ने नमाज पढ़कर सलाम फेरा तो सलाम फेरते ही जब इसकी नज़र अपने बच्चे की जली हुई लाश पर पड़ी तो जैसे इस माँ पर आसमान से बिजली गिर पड़ी हो और ज़मीन फट गई हो। शौहर ने जब अपनी बीवी को देखा तो इस कदर गुस्से में आ गया और इसे कहने लगा, तेरी नमाज ने तुझे अच्छा इनाम दिया है, तेरे अल्लाह ने तुझे तेरी नमाज का अच्छा सिला दिया है। तेरी इस नमाज ने मेरे बच्चे की जान ले ली। तू ही बता, तेरी इस नमाज का क्या सिला मिला है तुझे, क्या इनाम मिला है तुझे कि तू बे औलाद हो गई है। बीवी ने जब शौहर के मुंह से ये अल्फाज सुने तो इस पर बिजली सी गिर पड़ी। वो दोनों हाथ बांध कर मुसल्ले पर खड़ी थी और शौहर के ताने भी सुन रही थी। बस फिर क्या था, इस अल्लाह की बंदी ने दरबारे इलाही अपने हाथ उठा दिए और अल्लाह के हुजूर फरियाद करने लगी कि ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तो तेरे करम के साथ सोई थी। मेरे अल्लाह, तूने तो मेरी गोद ही उजाड़ दी। मेरे अल्लाह, मेरे शौहर मुझे ताना दे रहे हैं, मुझे मेरी नमाज का ताना दे रहे हैं कि मेरी नमाज ने मेरे बच्चे की जान ले ली। मेरे अल्लाह, तूने आज तक मुझे जिस हाल में भी रखा, मैंने तुझसे कभी कोई गिला नहीं किया, कभी शिकवा नहीं किया, हमेशा तेरी रज़ा पर राज़ी रही। ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरी इस नमाज की लाज बचा लेना। आज अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मौजा दिखा दे। मेरी नमाज की लाज रख ले, मेरे इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले। बस फिर इस नेक बंदी का इतना ही कहना था कि आसमान पर घने बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, तेज़ हवाएं चलने लगी और फिर अल्लाह की रहमत आसमान से बरसी और आसमान से बरसी हुई इस रहमत ने अल्लाह के हुक्म से वो मौजा दिखा दिया। जैसे ही बारिश के कतरे जले हुए बच्चे के जिस्म पर पड़े, अल्लाहु अकबर, बच्चा जिंदा होकर बैठ गया और वो बच्चा माँ माँ पुकारता हुआ जाकर माँ से गले लग गया। माँ ने भी बच्चे को अपने सीने से लगाकर ठंडक महसूस की और उसे खूब प्यार किया। जब इस नेक औरत के शौहर ने ये मौजज़ा देखा तो वो कलमा पढ़ता हुआ सजदे में गिर गया। वो ज़ोर ज़ोर से तकबीर कहने लगा, रो रो कर सजदे में अल्लाह से माफ़ी मांगने लगा। वो कहने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, मैं किस कदर गाफिल नादान था, आज मैं अपने तमाम बुरे कामों से तौबा करता हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, तू तो रहमान है, रहीम है, मेरी इन खताओं को माफ़ी फरमा दे, तूने मुझे हिदायत अता की है। ऐ मेरे अल्लाह, आज मैं वादा करता हूँ मैं 5 वक्त की नमाज अदा करूँगा। इसके बाद इस शख्स ने अपनी नेक बीवी से भी माफ़ी मांगी कि मैंने आज तक तुझे दुख तकलीफ दी और तेरी नमाज का ताना दिया और आज तेरी इसी नमाज ने सदके अल्लाह ने मेरी औलाद की ज़िंदगी बख्श दी और मुझे भी हिदायत अता की। वो अपने किए पर शर्मिंदा था, अब वो शैतान से अल्लाह का बंदा बन चुका था। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला व तबारक अपने नेक बंदों की दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें भी 5 वक्त की नमाज पढ़ने की आदी बना दे और ऐ मेरे अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे जो तुझे पसंद है। आमीन या रब्बा आलमीन। दोस्तों, इस्लाम में 5 चीज़ें फ़र्ज़ है। पहला तौहीद, दूसरा नमाज, तीसरा ज़कात यानी दान, चौथा रोज़ा और 5वां हज। इन 5 बातों पर अमल करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं 50 नमाजें थी फ़र्ज़। मुसलमानों पर दिन में 50 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन क्या आपको पता है कि पहले मुसलमानों पर दिन में 50 नमाजें फ़र्ज़ थी, लेकिन इन्हें कम करके 5 वक्त किया गया। दोस्तों, नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। दोस्तों, नमाज मोमीन की मेराज है। दोस्तों, नमाज में दिल लगाओगे तो आखिरत संवर जाएगी। नमाज मोमीन की पहचान है। नमाज प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। दोस्तों, 5 वक्त की नमाज तो सबको पता है, फ़र्ज़, ज़ोहर, असर, मुगरिब और ईशा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये वाक़या कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को नेकी और सवाब की नीयत से आगे दूसरे लोगों तक भी ज़रूर शेयर कीजिए। क्या पता ये बात किसी के दिल में उतर जाए और इसका सवाब हमारे नसीब में लिखा जाए। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।